नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि बिहार में इलेक्शंस हो रहे हैं और जब बिहार में इलेक्शन होता है तो पूरे देश में कहीं इलेक्शन नहीं होता। ये है भोकाल बिहारियों का। आप नहीं खाते हैं कुल्फी बाइक पर बैठ के? एकाएक हमको लेटरिंग लगा, गो गो करके ऐसा लेटरिंग लगा कि पेंटिंग हो जाएगा। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे दुम का नाच के गिर जाओगे। बिहार में लोग इलेक्शन को इलेक्शन की तरह नहीं बल्कि किसी फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। चलो भाई, बिहारियों का तो सही है, पर ये जो दिल्ली से रिपोर्टर्स जा रहे हैं वो भी फुल रंगदारी दिखा रहे हैं। हाँ भाई, आ गया बिहार। हाँ भाई, आ गईला बिहार। अरे रूबिका जी, बिहार कहीं नहीं आया है, आप बिहार में आ गई हैं। और अब जब आ ही गई हैं तो थोड़ा संभल के रहिएगा। आपको तो पता ही होगा, मार दे गोली। मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा, जानते नहीं है कौन हूँ मैं। जब बिहार के लोगों ने वहाँ के डिप्यूटी सीएम को नहीं छोड़ा तो आप तो फिर भी एक मामूली सी रिपोर्टर है। गाड़ी पर पथराव किया है, पूरा देखिए गाड़ी घिनाया, गोबर उबर सब फेंका है, चप्पल फेंका है, जूता फेंका है। गुंडा सबको देखिए। नहीं ऐसा थोड़ा होगा, जंगल राज नहीं रहेगा। कौन सा जंगल राज? आपकी ही तो सरकार है 20 सालों से। मोदी जी भी कह रहे हैं हमने जंगल राज खत्म किया। जंगल राज से दूर रहेगा बिहार। विजय जी, जब किस्मत खराब हो ना तो ऊंट पे बैठे को भी कुत्ता काट लेता है। पर अब मिलिए हमारे दूसरे भोकाल रिपोर्टर से। ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमरा बिहार में। इस बार कट्टे की बहुत बात हो रही है। सब ठीक है ना वहाँ? मोदी जी भी कट्टे की बात ही कर रहे थे। मारम सिख करके है गोली छाती में। और एक ऐसी रिपोर्टर भी है जो गई तो थी इलेक्शन कवर करने, पर वहीं इलेक्शन रैली में खड़ी दिखी, नहीं सॉरी, पड़ी मिली। तस्वीर देखिए कि कुछ पत्रकार भी बिहार में पहुंचे हैं। आप कहे इसे लेते हैं? माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। आप पत्रकार भी तो माँ नहीं होती। अरे यार, ये गालियों के लिए क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? ऑकवर्ड गोट से सीखो कुछ। क्लेम करो गालियों को, एक्सेप्ट करो, खुद को बुलाओ। समझ रहे हो ना? वैसे इस बार बिहार चुनाव में कुछ ऐसे चेहरे सामने उभर के आए जिन्होंने भर भर के कंटेंट दिया है। पहला चेहरा है छोटे सरकार उर्फ अनंत सिंह। इनको तो आप सब जानते ही होंगे, लव का सरकार। अभी भी जदयू बीजेपी कह रही है कि हम लोग तो कार्रवाई कराते हैं, सुशासन की सरकार है, लौड़ा का सरकार है। जिस तरीके से इस इलेक्शन में ये बड़ी सुर्खियों पे क्योंकि इन्होंने कट्टे का इस्तेमाल गलत कर लिया। बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार हो गए। छोटे सरकार के जितने इंटरव्यू इलेक्शन में हुए उतने तो मोदी जी के पूरे जीवन में नहीं हुए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। What is this मोदी जी? आनंद बाबा बहुत सवेरे उठ जाते हैं। अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार। मैं नेहा, यानी कि आपकी भाभी जी, और आपकी भाभी जी आज अनंतदा के साथ हैं। भाभी जी, क्यों आप अनंतदा के साथ हैं? अनंतदा पे 306, 302 धाराएं लगी हुई हैं। जी हाँ, धारा नहीं, धाराएं। क्योंकि जब बात छोटे सरकार की आती है तो अपने आप मामला बहुवचन हो जाता है। अच्छा, आपका इंटरव्यू करना बहुत कठिन भी है, बड़ा कठिन लगता है। लोग सोचते हैं कि हम 4 लाइन का सवाल पूछते हैं और आप 1 लाइन का जवाब देते हैं। जीवन का सबसे कठिन इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, बहुत टेंशन है। लोग कहते हैं कि आपका इंटरव्यू लेना यूपीएससी क्रैक करने के बराबर है। अब यूपीएससी से तो कठिन होगा ही। अगर तुम यूपीएससी नहीं भी क्रैक कर पाओ तो ज्यादा क्या होगा? बेरोजगार रह जाओगे, पागल हो जाओगे। पर यदि तुम इनका इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाए तो सीधा मारो सिक्सर के 6 गोली छाती मारे। पागल बातचीत करते, मूड खराब होते होते रह गया, पर अच्छा हुआ खाली पगला कह के छोड़ दिया, वरना लाओ सिगरेट की जगह लाओ कट्टा हो जाता। कनपट्टी पर कट्टा रखकर। जब से ये सिगरेट वाली वीडियो वायरल हुई है तब से रिपोर्टर्स और यूट्यूबर्स छोटे सरकार से कुछ ना कुछ कंटेंट निकलवाने के चक्कर में है। और जब कोई क्लिप नहीं कट रही, कोई कंटेंट नहीं निकलवा पा रहे, तो रिपोर्टर सारे हाथ पैर जोड़ के छोटी सरकार के सामने, अरे भैया जी कोई कंटेंट निकलवा दो, हमारी भी टीआरपी बढ़वा दो, कोई क्लिप कटवा दो। लाओ सिगरेट रे, बहुत जीवन का सबसे कठिन इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, बहुत टेंशन है। टेंशन तो इसके घर वालों को भी है, कहीं व्यूज के चक्कर में रिपोर्टर भैया खुद ही सनसनी खबर ना बन जाए। चेहरा नंबर 2, तेजस्वी यादव। ये है लालू जी के छोटे बेटे। इस बार तो क्लीन स्वीप हम लोग हो रहे हैं। पहले क्रिकेटर हुआ करते थे। अरे नहीं पता तुम्हें, विराट कोहली और ईशांत शर्मा इनकी कैप्टनसी में ही तो खेले हैं। इन्होंने क्रिश्चियन लड़की से शादी की थी, रेचल गोडिनो, जो शादी के बाद राष्ट्रीय यादव बन गई।
देख रहे हो विनोद, जब तेजू भैया ने प्यार किया तो उनको घर से निकाल दिया, जबकि वो तो यादव भी थी। वैसे तेजस्वी जी भी बहुत पॉपुलर हैं, पर क्लिप नहीं कट रही उनकी, ब्लूप्रिंट नहीं दे रहे हैं दरअसल। 2-3 दिनों में हम बिहार के सामने इसका ब्लूप्रिंट रखने वाले हैं और जल्दी ही इसका क्या ब्लूप्रिंट होगा, रोड मैप होगा, कैसे हम देंगे, कुछ दिनों के अंदर ये भी बिहार की जनता को हम बताएंगे। हमारे पास तो पूरा प्लान है, पूरा ब्लूप्रिंट है पड़ा हुआ राजीव जी। बस बेटा, हमें किसी तरह वो ब्लूप्रिंट्स दिलवा दो। 2-3 दिनों में ये ब्लूप्रिंट बिहार की जनता के सामने हम रखने वाले हैं। 1 week later, 2-3 दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी हम लोग रखने जा रहे हैं। वो ब्लूप्रिंट्स हासिल नहीं कर पा रहे हैं, डरते हैं। तेजस्वी जी थोड़े इंट्रोवर्ट टाइप हैं। रोस्टर लॉर्ड लालू जी के बेटे से ये उम्मीद नहीं थी। और हमारे साधु लोग जो ये बैठे हैं, देखिए इसी रूप में रहता, वो बेचारा गरीब है। पर बड़ा बेटा बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट है। तेजू भैया उर्फ तेज प्रताप यादव, ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अनन्या पांडे से ज्यादा स्ट्रगल किया है इन्होंने। अपने अभी तक के जीवन काल में साधु बन गए, नेता बन गए, विष्णु जी का अवतार बन गए, ब्लॉगर बन गए और न जाने अब आगे क्या क्या बनेंगे। इन सब की शुरुआत होती है 2018 में, जब लालू जी के कहने पे इनको फॉर्मर सीएम की बेटी ऐश्वर्या राय से शादी करनी पड़ती है। अब जैसा कि आपको पता ही है कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वैसे ही नाकामयाबी के पीछे भी एक औरत का ही हाथ रहेगा। बस फिर क्या था, शादी होते ही तेजू भैया की उल्टी गिनती शुरू। शादी के 6 महीने बाद डिवोर्स लेना पड़ा और डिवोर्स के बाद भाभी ने पता है क्या बताया कि तेजू भैया नशे वशे करके भगवान जी के कपड़े पहन के अपने आप को विष्णु का अवतार बोलते थे। मेरी लगी शाम संगती ये दुनिया। वैसे ये तो होता ही है नई नई शादियों में, लड़कों को कई बार भरोसा ही नहीं होता कि उनका सिलेक्शन हो गया है। यकीन नहीं आ रहा कि मेरी सिलेक्शन हो गई है या नहीं हुई है। एनीवेज, उसके 6 महीने बाद तेजू भैया ने लालू जी की पार्टी छोड़ के लालू राबड़ी मोर्चा नाम की पार्टी बना ली। मतलब ऐसे कैसे कोई इंसान कर सकता है, जिसकी पार्टी छोड़ी उसी के नाम से दूसरी पार्टी बना ली। शायद आरजेडी में मम्मी जी का नाम नहीं था, इसलिए ऐसा किया होगा। पर तब तो ऑकवर्ड गोड का भी पेज नहीं था, तो फिर ये किससे इन्फ्लुएंस हो रहे थे? एनीवेज, 2019 के चुनाव के बाद तेजू भैया गायब हो गए और सीधे वृंदावन में दिखे, कृष्ण भक्ति में विलीन। उसके बाद तेजू भैया एक फेसबुक पोस्ट डालते हैं कि मैं तेज प्रताप यादव और ये जो मेरे साथ दिख रही हैं, इनका नाम अनुष्का यादव है। हम 12 सालों से एक दूसरे को जानते हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। 12 साल कुछ ज्यादा नहीं हो गया? उस बीच में आप अपनी शादी में खुद खुश होके नाच रहे थे। फिर तेजू भैया कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से आपसे ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ, तो मैंने सोचा पोस्ट के माध्यम मैं अपने दिल की बात आप लोगों के बीच में रख दूं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे समझ सकेंगे। समझ सकते तेजू भैया कि आपने कितनी हिम्मत करके ये पोस्ट लिखा होगा। कभी कभी चीजें क्या है ना, इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि समझ नहीं आता कि करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। बट कोई बात नहीं, जान है तो जान है। फिर 2021 में तेजू भैया यूट्यूब पे एक चैनल बनाते हैं, LR व्लॉग्स, और व्लॉगर बन जाते हैं। देखिए हमारा सिल्वर प्ले बटन आ रहा है, यहाँ आपको मैं दिखाने का काम करता हूँ। ये हमारा आ गया सिल्वर प्ले बटन, आ गया, ये आ गया सिल्वर प्ले बटन। अब पार्टी होगा। इतने सालों के कठिन संघर्ष के बाद तेजू भैया महुआ विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नमस्कार, मैं तेज प्रताप 126 महुआ विधानसभा से चलती वर्दी में चलते तो दिखते नहीं, मैं वर्दी में चलता तो दिखता। तू 10 टाइम सोचेगा ऐसा कि दिखता, क्योंकि मैं स्वीट लाख बुराइयां हो हमारे तेजू भैया में, पर दिल के बड़े साफ हैं। ऐसा मैं नहीं कह रही, हमारे शंकराचार्य जी कह रहे हैं। तो कम से कम बिहार में जहाँ सब काइयां ही काइयां दिखाई दे रहे थे, वहाँ एक भोला भाला सज्जन व्यक्ति भी राजनीति में आया है, ये भी दिखाई दिया। हमको वो अच्छा लगा। तेजू भैया जहाँ से खड़े हुए हैं, वहाँ पे तेजस्वी यादव ने भी अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया है। लेकिन भाई आपके खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, तो करने दीजिए, अभी बच्चा है वो। चुनाव बाद उसको झुनझुना पकड़ाएंगे। आप लोगों को लगता होगा कि बिहार में लोग आज भी जाति धर्म के आधार पे वोट देते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अबरी वोट दे विकास के नाम पर या जात के नाम पर? विकास कम जात है। बिहार की महिलाएं अब सशक्त है
और उन्हें पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। प्रधानमंत्री चोर है तो क्या उम्मीद है? गोदी मीडिया बोल रहे हैं आप। बकवास मत करो। बकवास मत करो, ये भी ऑकवर्ड गोड को फॉलो करती है। अभी तक तो तुम लोगों ने बिहार की औरतों के सिर्फ संस्कार देखे हैं, अगर गुस्सा देखोगे तो हंसते हंसते पागल हो जाओगे। इतना विश्वास को के का कोई नहीं समोदी अपन गाड़ मरवा उतरना अनीति रौरे ने वोट देके जितौले बनी। हां तो अब लौंड जीत ले, अब जीत ले घंटोला बा ए जितौले बनी। अरे वोट डाला का ये मतलब है कि केहू को पूछबे ना करिलो, वोट दी आप लाल चट कर रह जाइलो, वोटे ना दिया कोनो मागर चोदावे कोनो बेट चोदावे। हमारे भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और केसरी लाल यादव में भी डायलॉगबाजी चल रही है। ये बड़ी है, ये छोटी है, ये छोटी है बट इसका कुछ भी छोटा नहीं है। कोई बीवी को बहन बोल रहा है, कोई बहन को बीवी बोल रहा है। बीवी के बहन बना ली है, कब वो बहन के बीवी बना ली है, इसका कोई गारंटी नहीं है। बहन और बीवी पे चले गए। इन दोनों के बीच घमासान बीफ चल रहा है, पर यार कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं बना रहा। सब इंतजार कर रहे हैं, खास करके मैं, कि कब कोई भोजपुरी डिस्ट्रैक्ट सुनने को मिले। एमिवे से ज्यादा रीच मिलेगी इनको। तेरी माँ औरत और बाकी सब लोग औरत नहीं। हाँ? किसी लड़की का नाम खराब करने में बहुत मजा आता ना तेरे को। जैसे पवन सिंह की हरकतें हैं, वैसा ही प्यार भी कर रहे हैं लोग इनको। कोई चप्पल फेंक रहा है, कोई कार्टन फेंक रहा है। पर बिहार इलेक्शंस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है योगी जी की। उन्होंने अखिलेश, राहुल और तेजस्वी को अप्पू पप्पू टप्पू बोल दिया। 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। और उसका कमबैक भी यूपी से ही मिल गया। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। बिहार इलेक्शंस में यूपी के सीएम और पूर्व सीएम लगे पड़े हैं लड़ाई करने में। अरे भैया रुक जाइए, आपका टाइम भी आएगा। और वोट मांगने के लिए उम्मीदवारों ने अजीब अजीब तरीके अपनाए। कोई झोली फैला के वोट मांग रहा है, पर उसे वोट की जगह भीख मिल रही है। तो कोई डांस करके वोट मांगने की कोशिश कर रहा है। लौंडा नाच से बिहार में वोट नहीं मिलते भैया जी। बिहार में ऑर्केस्ट्रा चलता है। और कोई भैंस को लालू जी बनाए घूम रहा है। दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। तो कोई नीतीश जी की ब्रा पहन के वोट मांग रहा है। हमर दोनों मन पीस, एगो मोदी एगो नीतीश। अच्छा हमको पागल बना रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिया आपने? नहीं किए ना? अब थप्पड़ पड़ेंगे आपके।